सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले इसकी डिफाइन को देखते हैं। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि ये मेरे पास एक एलिमेंट ए है और ये एक कंपाउंड है बी सी, जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक है बी और एक है सी। तो क्या होता है, ये जो एलिमेंट है ए, ये कंपाउंड BC में मौजूद एलिमेंट B को हटा देता है और खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है। मैंने क्या बोला कि ये एक एलिमेंट A है और ये कंपाउंड BC है जिसमें दो एलिमेंट B और C हैं। तो क्या होता है, ये एलिमेंट A इस B की जगह पर आ जाता है और B को हटा देता है। तो क्या बन जाता है, AC नया कंपाउंड बन जाता है और B क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाता है, ऐसी रिएक्शन कही जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास में क्या है, ये रहा Cu मतलब कॉपर, और ये रहा AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या होगा, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देगा, कॉपर इस सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देगा और खुद इस सिल्वर की जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, सिल्वर तो हट गया, ये Ag जो था वो तो हट गया, और इस Ag की जगह पर कौन आ जाएगा, ये कॉपर आ जाएगा। तो Ag अलग हो गया और Ag की जगह पर कॉपर आ गया, तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है? ये देखिए, ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं ना, ये जो होल ट्वाइस और ये कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। और जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं वो हमारे चैनल पर जो और वीडियोस हैं उनको देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये एक हमारे पास एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में से Ag को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, Cu आ जाएगा। ठीक है, तो Ag को रिप्लेस करके कौन आ गया, Cu आ गया। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको आप नाम दे रहे हो तो क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एक्टिविटी को देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया जो कि कलरलेस होता है, उसमें हमने कॉपर का वायर डिप कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एक सिल्वर की कोटिंग हमारे कॉपर वायर के ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हो, एक सिल्वर की कोटिंग, ये रही सिल्वर की कोटिंग हमारे कॉपर वायर पे आ गई, और ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पहले लिया था तो कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट था और अब ये ब्लू कलर का क्या बन गया है, कॉपर नाइट्रेट बन गया है। ठीक है, इस एक्टिविटी को एक बार फिर से देखते हैं। कैसे, हमने सबसे पहले कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट लिया, कॉपर का वायर डिप किया। अब क्या होगा, ये जो कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट है वो कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू कलर का हो जाएगा। देन मैं देखता हूं कि एक सिल्वर की कोटिंग मेरे को देखने को मिलती है कॉपर वायर के ऊपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये पूरा का पूरा इस एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इज डन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब कभी भी क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट से मेरे को प्योर सिल्वर निकालना होता है तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज कर लेता हूं। ठीक है, जब कभी भी मेरे पास में सिल्वर नाइट्रेट होगा उसमें से मेरे को क्या करना है, सिल्वर को प्योर फॉर्म में अलग करना है, तो ऐसी कंडीशन में मैं यूज करता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथीसिस रिएक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात किया
कि मेरे पास में एक कंपाउंड AB है और दूसरा कंपाउंड CD है, ठीक है। तो आंसर हमें को क्या मिलता है, एक नया कंपाउंड AD मिलता है और एक दूसरा नया कंपाउंड C भी मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब कभी कोई कंपाउंड मेरे पास लिखा होता है तो उस कंपाउंड में पहला वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी इस कंपाउंड में ए कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और बी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं CD, तो इसमें क्या है, C क्या है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और D कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस वाले कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से अटैच होता है, तो बन जाता है AD। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड का पॉजिटिव इस कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, CB। तो अगेन वही चीज है, फिर से मेरे को जो कंपाउंड मिला उसमें पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगेन C पॉजिटिव था, B नेगेटिव था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, C पॉजिटिव और B नेगेटिव। यानी किसी भी कंपाउंड में पहला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि क्या होगा कि एक कंपाउंड ये रहा और दूसरा कंपाउंड ये रहा, तो ये दोनों कंपाउंड ने क्या किए, अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज किया है। यानी इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ में मिल गया, ये आ गया, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ मिल गया, ये नया कंपाउंड यहां आ गया। तो मेरे को डिफाइन अच्छे से तैयार हो जाएगी क्या, कि एक रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, क्या चीज, एक रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स AB और CD रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, वो एक दूसरा रिएक्ट करेंगे जिससे दो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। लेकिन कैसे फॉर्म होंगे, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज से दो नए कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन क्या कही जाएगी, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल से आप इसको देख लेते हैं। यहां मैं बात करता हूं कि जब कभी मेरे पास में दो एलिमेंट मिले और उन्होंने क्या किया, दो बिल्कुल नए टाइप के एलिमेंट बना दिए, और क्या किया है, एक्सचेंज ऑफ आयन के थ्रू दो नए टाइप के एलिमेंट बना दिए हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास, जिसमें मैंने बोला BaCl2 ये एक कंपाउंड हो गया, H2SO4 ये दूसरा कंपाउंड हो गया। इन दोनों कंपाउंड ने क्या किया, आयंस का एक्सचेंज किया। अब देखिए जो Ba है वो कैसा, पॉजिटिव, Cl कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पर H2 ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और SO4 ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, Ba जो यहाँ का पॉजिटिव है, SO4 जो यहाँ का नेगेटिव है, ये दोनों आपस में मिल गए। फिर H2 जो यहाँ का पॉजिटिव है और Cl2 जो यहाँ का नेगेटिव है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, HCl। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दो नए टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या कही जाएगी, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मेटाथीसिस रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पहली क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बोला AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ में कंबाइन होता है, तो क्या होता है, इनमें भी आयन का एक्सचेंज होगा। तो Ag पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो AgCl बन गया। यहाँ Na पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है, तो NaNO3 बन गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस हुआ। अब जो AgCl है ये सॉलिड होता है और क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पूरी रिएक्शन में AgCl क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और जो भी चीज सेटल डाउन होती है उसको आप नाम देते हो क्या, प्रेसिपिटेट। तो मैं बोलूंगा AgCl इज व्हाइट PPT। PPT से मेरा मतलब है प्रेसिपिटेट। तो AgCl क्या है, व्हाइट PPT है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसलिए
ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं नाम देता हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर बात आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैंने एक एग्जांपल देख लिया जिसमें NaOH और HCl ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं NaCl और H2O। अगेन यहाँ पर क्या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। Na ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव Cl पार्ट से कनेक्ट हो गया और ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये दो नए कंपाउंड आपके पास में मिल गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये होता है बेस और ये होता है एसिड, ठीक है। बाकी इनको एसिड और बेस को हम नेक्स्ट जो चैप्टर होता है केमिस्ट्री का उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी आप समझिएगा कि ये मेरे पास में एक बेस है और ये मेरे पास में एक एसिड है। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।